नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैज़ और हैव का प्रयोग बताऊंगा। हैज़ और हैव जो है वो के पास है प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और रखता है, रखती है, रखते हैं के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ऑनरशिप के रूप में, रिलेशन के रूप में, इनहेरेंट क्वालिटी के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग मैं करूंगा। ये ऑनरशिप बताएगा, अर्थात एक स्वामित्व बताएगा, मालिक कौन है ये बताएगा, और रिलेशनशिप संबंध बताएगा, इनहेरेंट क्वालिटी आवश्यक गुण को बताएगा। सूत्र लिया है सब्जेक्ट हैज हैव, ए एन का अर्थ एक के अर्थ में लिया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। हैज हैव ये ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। और सेंटेंस देख लेते हैं और समझते हैं। तो आई हैव ए हॉर्स, आई हैव ए हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है या मैं एक घोड़ा रखता हूँ, मैं एक घोड़ा रखता हूँ या रखती हूँ, क्योंकि आई से पता नहीं चलता है कि कौन सा जेंडर है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो आई हैव ए हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है, मैं एक घोड़ा रखता हूँ, मैं एक घोड़ा रखती हूँ, ये दोनों आप कह सकते हो। तो आई जो है वो ऑनर है किसका, ये हॉर्स का। ऑनरशिप है बता रहा है कि आई जो है वो मालिक है किसका, एक घोड़े का। तो यहाँ पर आई इज ऑनर ऑफ ए हॉर्स, आई इज ऑनर ऑफ ए हॉर्स, आई जो है वो एक घोड़े का मालिक है, अर्थात आई हैव ए हॉर्स, आई के पास एक घोड़ा है। तो हैव से क्लियर हुआ कि ये ऑनरशिप को बताता है, स्वामित्व को बताता है। दूसरा लेते हैं, दे हैव मनी, उन लोगों के पास पैसा है या वो लोग पैसा रखते हैं। दे है प्लूरल है, दे है प्लूरल है, हैव आया, और मनी उन लोगों के पास पैसा है। तो दे जो है वो किसका मालिक है, मनी का मालिक है, अर्थात धन का मालिक है, पैसे का मालिक है। तो दे जो है वो मालिक है किसका, मनी का, पैसे का। उन लोगों के पास है, लोगों की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है दे ऑनर है किसका, मनी का, अर्थात स्वामी है किसका, मनी का, पैसे का। तो यहाँ पर हैव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो रही है, हैव यहाँ की ट्रांजिटिव वर्ब हो रही है और ये ऑनरशिप को बता रहा, स्वामित्व को बता रहा है। और दूसरा देखते हैं, आई हैव गॉट ए हॉर्स, जब हैव के बाद, हैज के बाद गॉट लग जाता है तो वो वाक्य दमदार बन जाता है, जोरदार बन जाता है, और इसको बोलते हैं क्लोक्यूअल स्टाइल। क्लोक्यूअल स्टाइल अर्थात ये स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन कन्वर्सेशन में यूज होता है, रिटन में नहीं, लिखित में नहीं। बोल सकते हैं, बोलेंगे, धड़ल्ले से बोलेंगे, लेकिन लिखने से परहेज करेंगे। जोर दे डालने के लिए हैव पर और हैज पर गॉट का प्रयोग किया जाता है। आई हैव गॉट अ हॉर्स, अर्थात मैं एक घोड़ा रखता हूं या मेरे पास एक घोड़ा है। तो हैव है पर हम जब जोर देते हैं तब उसको बोलते हैं क्लोक्यूअल स्टाइल, स्पोकन लैंग्वेज में। तो आई जो है यहाँ पर आई जो है वो ऑनर किसका है, ये हॉर्स का, और हैव पर जोर डालने के लिए गॉट का प्रयोग किसमें किया गया है, क्लोक्यूअल स्टाइल में, स्पोकन लैंग्वेज में किया गया है। अगला देखते हैं, आई हैव टू सन्स, मेरे दो बेटे हैं, मेरे दो बेटे हैं। ये रिलेशनशिप है, एक संबंध को बताता है कि आई यहाँ का मदर है, आई यहाँ का फादर है, अर्थात ये माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। कि मेरे दो लड़के हैं, वो माँ भी हो सकती है, आई यहाँ पर फादर भी हो सकता है, यहाँ पर मदर भी हो सकता है। कि मेरे दो बेटे हैं, तो आई का जो रिलेशन है वो टू सन से है, अर्थात यहाँ पर आई माने फादर, एक फादर है और उसके दो बेटे हैं, या एक माँ है उसके दो बेटे हैं। तो आई का संबंध टू सन से है, आई का संबंध टू सन से है, ये रिलेशनशिप या संबंध बता रहा है। अगला देखते हैं, he has two wives, अर्थात वाइफ का प्लूरल बनाया, बहुवचन बना दिया, वाइव्स पत्नियां, उसके, अर्थात कोई पुल्लिंग है, कोई पुरुष वर्ग का है, मैस्कुलिन जेंडर है, एक पुरुष है, उसकी दो बीवियां हैं। तो हैज जो है यहाँ पर ए भी रिलेशनशिप है, तो ही मैस्कुलिन जेंडर में है, अर्थात दो बीवियां हैं, ये हस्बैंड है ही, और दो बीवियां वाइव्स, टू वाइव्स, ये हस्बैंड है ही, और उसके दो बीवियां हैं। तो ही का रिलेशन किससे हुआ, टू वाइफ से हुआ। तो यहाँ पर ही का रिलेशन टू वाइफ से
आई का रिलेशन टू सन से, ठीक है। और यहाँ पर जो है दे का जो ऑनर है वो मनी का जो ऑनर है दे है, और ये हार्स का ऑनर जो है आई है। अगला देखते हैं, ये मैन हैज 2 आईज 2 हैंड्स 2 लेग्स, अर्थात ये इनहेरेंट क्वालिटी है, एक आवश्यक गुण है कि आदमी के 2 आंखें होती हैं, 2 हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, और 2 पैर होते हैं। उसके आवश्यक गुण है, वो आवश्यक गुण है। तो हैज जो है वो इनहेरेंट क्वालिटी भी बताता है। तो हैज से पता चला कि ये इनहेरेंट क्वालिटी आवश्यक गुण बता रहा है कि एक आदमी के 2 आंखें होती हैं और 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। अगला देखते हैं, ए काऊ हैज 2 हॉर्न्स 2 हॉर्न्स 4 लेग्स, अर्थात गाय के 2 सींग होती हैं और 4 टांगे होती हैं। तो हैज से पता चल रहा है कि वो आवश्यक उसका गुण ही है कि उसके 2 हॉर्न्स होंगे, 2 सींगें होंगी ही, 4 टांगे होंगी ही। तो इनहेरेंट क्वालिटी क्या बताता है, इनहेरेंट क्वालिटी और रिलेशनशिप ऑनरशिप हैज और हैव बताता है। हैज हैव ये ऑनरशिप बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा, इनहेरेंट क्वालिटी बताएगा। ऑनरशिप अर्थात मालिक या स्वामित्व, स्वामी कौन है, मालिक कौन है बताएगा। संबंध किसका किससे है ये बताएगा, और आवश्यक गुण को बताएगा। तो आज मैंने आपको सब्जेक्ट हैज हैव और ए एन ऑब्जेक्ट के फार्मूले के रूप में बताया। ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग हो रहा है। ये ऑनरशिप और रिलेशनशिप इनहेरेंट क्वालिटी बता रहा है। और जब गाट आप लगा दे रहे हो तो हैज और हैव पर जोर पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, और वो कौन सी स्टाइल हो जा रही है, क्लोक्यूअल स्टाइल हो जा रही है। क्लोक्यूअल स्टाइल हो जा रही है अर्थात स्पोकन एक लैंग्वेज हो रहा है, स्पोकन एक कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन रिटन नहीं हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।